दोस्तों, जिस नियम को लेकर देश भर में बवाल मचा है वो हाल ही में संसद से पारित 3 नए कानून का हिस्सा है। दरअसल आईपीसी की जगह लेने वाली भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 104 में हिट एंड रन का जिक्र किया गया है। धारा 104(2) उल्लेख करती है कि जो कोई भी व्यक्ति लापरवाही से गाड़ी चलाकर किसी व्यक्ति की मौत का कारण बनता है, जो कि गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में आता है, और घटना के तुरंत बाद किसी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना दिए बिना भाग जाता है, तो उसे किसी भी अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं हिट एंड रन क्या होता है। हिट एंड रन का मामला सड़क दुर्घटना से जुड़ा होता है। हिट एंड रन का मतलब यह है कि तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने के चलते किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और फिर भाग जाना। ऐसे में सबूतों और प्रत्यक्षदर्शियों के अभाव के कारण दोषियों को पकड़ना और सजा देना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो अब बात करते हैं कि इस पर नया नियम क्या आया है। दोस्तों, नए कानून के मुताबिक हिट एंड रन दुर्घटना के बाद मौके से भाग जाने वाले ड्राइवर को 10 साल तक की जेल और 7 लाख रुपए तक का जुर्माना देना होगा, और यह कानून निजी वाहन मालिकों पर भी लागू होता है। तथा नए कानून का लक्ष्य हिट एंड रन के मामलों की संख्या को कम करना है, जो भारत में हर साल लगभग 50,000 मौतों का कारण बनता है। और आइए अब समझते हैं कि इसके पहले हिट एंड रन का कानून क्या था और नए नियम की जरूरत क्यों पड़ी। हिट एंड रन में ऐसा क्या है जो इसका विरोध हो रहा है। दोस्तों, भारत में हिट एंड रन के मामले भारतीय दंड संहिता आईपीसी के तहत विशेष रूप से दंडनीय नहीं है। हालांकि जब हिट एंड रन मामले का सवाल उठता है तो धारा 279, 304(a) और 338 सामने आती है, जिसमें धारा 279 लापरवाह ड्राइविंग की परिभाषा और सजा का प्रावधान करती है। इसमें कहा गया है कि जो कोई भी सार्वजनिक स्थान पर इतनी तेजी से या लापरवाही से वाहन चलाता है जिससे मानव जीवन को खतरा होता है या किसी अन्य व्यक्ति को चोट या चोट लगने की आशंका होती है, तो उसे कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना लगाया जा सकता है या दोनों तक बढ़ाया जा सकता है। आईपीसी की धारा 304(a) में लापरवाही से मौत के लिए सजा का प्रावधान है, और यह आईपीसी के तहत एक विशेष प्रावधान है, और यह धारा सीधे हिट एंड रन के मामलों पर लागू होती है। इसमें कहा गया है कि जो कोई भी लापरवाही से किए गए किसी ऐसे कार्य से किसी व्यक्ति की मौत का कारण बनता है और जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में नहीं आता है, तो उसे 2 साल की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। तथा धारा 338 उस स्थिति में सजा का प्रावधान करती है जब पीड़ित की मृत्यु न हुई हो लेकिन वह गंभीर रूप से घायल हो। इसमें कहा गया है कि जो कोई भी जल्दबाजी या लापरवाही से काम करके किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाएगा, तो उसे 2 साल की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो अब बात आती है कि जब इसमें सजा का प्रावधान था तो नए नियम की जरूरत क्यों पड़ गई। फिलहाल हिट एंड रन के मामलों में सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि अपराध स्थल पर अपराधी के खिलाफ किसी प्रत्यक्ष सबूत का अभाव होना। इस वजह से पुलिस अधिकारियों के लिए जांच को आगे बढ़ाना और अपराधी को ढूंढना बेहद मुश्किल हो जाता है। इनमें से ज्यादातर अपराधी भाग जाते हैं और शायद ही कभी पकड़े जाते हैं। इस वजह से नए नियम को बनाना पड़ा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।